हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर देखें तो ये यूथ पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है सारा क्वेश्चन, और इसमें चैप्टर वाइज जो निकला हुआ था उसी को हम देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर 5 तक जो है इसमें हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और उसी को देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन तक हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आज का वीडियो जो होगा वो 41 नंबर से स्टार्ट होगा, और इसमें लगभग 60 से 62 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का 41 से 62 तक, तो ये 20 क्वेश्चन लगभग हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया उसको हम समझाएंगे। तो उस तरीके से करते चले जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो चैप्टर जो भी होगा उस चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस ईयर यानी कि वीडियो या फिर यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर में पूछा गया है रीजनिंग का, वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट इसमें करते हैं 41 क्वेश्चन से। इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 41 क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का फिर इसके बाद उत्तर देना। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन भी है, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें हिंदी में क्या लिखा है कि जब मंदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वो मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली अपने परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती है। अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनीश, संचित, रुचिता और विनीता, इतने लोग जो है उसमें क्या हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या हैं, डॉक्टर हैं। और इसके बाद कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र की मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। तीनों पीढ़ियों के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 दंत चिकित्सक, 1 चिकित्सक और 1 स्नायु विशेषज्ञ यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई महिला ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति, 1 दंत चिकित्सक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इनके पेशा के बारे में कि कौन कौन क्या क्या है। इसके बाद इसमें दिया गया है कि ब्लड रिलेशन दिया गया है कि तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संचित मोनिस का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है। मोनिस एक ओंकोलॉजिस्ट है। मोनिस और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं, और मंदिरा सिंह जो है संचित की बेटी है, जबकि रुचिका नीरजा की ननद अथवा जेठानी अथवा भाभी हैं। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद डाटा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है। ठीक है, इसमें से बताना है। अब ये इतना बड़ा डाटा दिया गया है। देखिए वीडियो के 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तब इसका आंसर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इसके आरेख पर, कैसे आरेख बनाया जाए। ठीक है, जिसके हम क्वेश्चन दे पाएँ। इसमें देखिए 3 पीढ़ियों की बात की गई है, तो हम एक एक करके इसमें पहले जो ब्लड रिलेशन दिया गया है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, कि कौन क्या किसके लगते हैं। इसके बाद फिर उसमें हम जो क्वेश्चन के अनुसार उसके पेशे को भी लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए 3 ऑन्कोलॉजिस्ट और उसमें कोई महिला नहीं, 2 दंत चिकित्सक हैं लेकिन कोई विवाहित नहीं है, 1 स्नायु यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट है और वो विनीता नहीं है, और 1 चिकित्सक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें आरेख बनाते हैं सबसे पहले। तो फिर से हम दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा देखिए, जब मंदिरा अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वो मेडिकल से पेशे में आई। लेकिन अब इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं जो ब्लड वाला। ब्लड में अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन में तो दिया गया है तन्मय नीरजा का पुत्र है। ठीक है, तन्मय क्या है, नीरजा का पुत्र है, यानी कि थर्ड जनरेशन में बात किया गया है। जो तन्मय है वो किसका पुत्र है, नीरजा का पुत्र है। ठीक है, तन्मय कौन है, नीरजा का पुत्र है, तो तन्मय यहाँ पर हो गया, और ये देखिए ये नीरजा का जो है पुत्र हो जा रहा है। ठीक है, नीरजा का क्या है, ये पुत्र हो गया, तृतीय पीढ़ी। इसके बाद नीरजा क्या होगी, अब नीरजा जो है, जो कि अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संचित जो है मोनिस का पुत्र है, यानी कि दूसरा जो लिखा गया है संचित की बात किया गया। संचित जो है किसका पुत्र है, मोनिस का पुत्र है। ठीक है, तो संचित जो है मोनिस का पुत्र है, इसको ऐसे रखने देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जिसकी पत्नी कौन है, विनीता है, यानी कि मोनिस की पत्नी बताया गया। तो संचित जो है मोनिस का पुत्र है, तो मोनिस का ये पुत्र हो गया, और इस संचित की मोनिस की पत्नी का नाम क्या है, विनीता। ठीक है, तो विनीता ये हो गई।
ये प्रथम पीढ़ी हो गई। इसके बाद इसमें हम देखते हैं लिखा है कि मोनिस एक ओंकोलॉजिस्ट है, ठीक है। मोनिस ओंकोलॉजिस्ट है तो मोनिस को ओंकोलॉजिस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है मोनिस और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो मोनिस और विनीता सबसे बड़े हो गए। फिर इसके बाद कहा गया मंदिरा सिंह जो है संचित की बेटी है। तो संचित की बेटी कौन है? मंदिरा सिंह है, ठीक है। तो ये मंदिरा हो गई, मंदिरा क्या हो गई? संचित की बेटी हो गई, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि संचित की बेटी, फिर कहा जा रहा है कि जबकि रुचिका जो है नीरजा की ननद अथवा जेठानी है। रुचिका जो है क्या है? नीरजा की ननद अथवा जेठानी अथवा भाभी है, ठीक है, रुचिका। तो इसमें अगर हम देखें तो रुचिका यहाँ पर है, तो ये किसकी है? नीरजा की ननद है। तो यहाँ पे अगर हम नीरजा रखते हैं, नीरजा की देखो तन्मय बेटा था, तो रुचिका जो है ननद है, तो ननद कैसे लगेगी? जब ये मोनीस की क्या होगी? पुत्री होगी, ठीक है। मोनीस की क्या होगी? पुत्री होगी, तभी ये ननद अथवा जेठानी अथवा भाभी टाइप लगेगी, ठीक है। और संचित की पत्नी हो जाएगी नीरजा। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि फिर इसमें कहा गया है कि इस परिवार में 2 युगल जोड़ी हैं और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि परिवार में 3 ओंकोलॉजिस्ट, 2 दंत चिकित्सक, 1 चिकित्सक, 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई महिला ओंकोलॉजिस्ट नहीं है, विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ओंकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो मोनिस हो जाएगा, ओंकोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो है संचित हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि 2 जोड़े हैं, 2 युगल जोड़ी है, तो यानी कि हम इसकी शादी करा देंगे तो ये एक जोड़ी हो जाएगी और एक मोनिस और विनीता की जोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 जोड़ी हो गए और भाई और बहनों के 2 जोड़ी हैं। तो ये दोनों अगर पति पत्नी हो गए तो ये मंदिरा और तन्मय एक दूसरे के भाई हो गए और यहाँ पे रुचिका और संचित एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये चीज़ें बन गई। अब इसके बाद ये चीज़ें अगर बन गई तो इसमें कहा गया है कि जो 3 ओंकोलॉजिस्ट हैं, 2 दंत चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक है, 1 न्यूरोलॉजिस्ट है और परिवार में कोई महिला ओंकोलॉजिस्ट नहीं है। तो महिला जो जहाँ जहाँ पर है वो ओंकोलॉजिस्ट नहीं होगा, ठीक है। मोनिस के बारे में क्लियर किया गया है कि ये ओंकोलॉजिस्ट है। फिर इसमें कहा गया कि परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति 1 दंत चिकित्सक जो है नहीं है। तो विवाहित व्यक्ति संचित, नीरजा, मोनिस और विनीता है। तो इसमें से दंत चिकित्सक एक नहीं है, तो संचित और नीरजा नहीं है, तो एक होगा मतलब कि। तो इसमें अगर मोनिस ओंकोलॉजिस्ट है तो विनीता क्या हो जाएगी? चिकित्सक हो जाएगी, ठीक है। विनीता क्या हो जाएगी? चिकित्सक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है? तो चिकित्सक की अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सक कौन हो जाएगा? विनीता ही हो जाएगी, ठीक है। कौन हो जाएगी? विनीता ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि कोई एक जो है परिवार में दंत चिकित्सक नहीं है, तो एक अगर दंत चिकित्सक नहीं रखेंगे तो एक विनीता हो जाएगी, क्योंकि चूँकि ओंकोलॉजिस्ट मोनिस को क्लियर किया गया है तो यहाँ पे चिकित्सक जो होगी वो विनीता ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका विनीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया दी गई जानकारी के अनुसार अध्ययन करना, इसके बाद उसके हमें उत्तर देना। 3 पीढ़ियों में कसम परिवार में 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं, ABCD से लेकर और H तक। इसके बाद इसमें कहा गया कि C जो है G की बहू है, EB का एकमात्र पोता है, DE के 2 मामा में से एक है, G और D जिसमें से एक पुरुष है, B के बच्चे हैं, F D के पिता हैं और H जो है G के पति हैं, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है? पूछा जो गया है क्वेश्चन इधर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। एक दूसरी पीढ़ी की बात करा, दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं। इसके बाद पूछा गया है कि AH की ननद जेठानी या भाभी हैं, या फिर तीसरा पूछा गया ऑप्शन कि परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान संख्या है, या फिर CF के पोते की पत्नी अथवा नाती की पत्नी है, ये पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन में इस तरीके से पूछा गया है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन के अनुसार, तभी जो है इसके तरीके से आंसर दे पाएंगे कौन इसमें से सत्य है या कहीं सही जो ऑप्शन दिया गया वो सही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ इस तरीके से कुछ बना हुआ है इसमें, पहले से देखते हैं, इसी ग्राफ को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। ग्राफ आपके सामने, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 3 पीढ़ियों की कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। अब इसमें कहा गया है कि EB का एकमात्र पोता है, तो पोते को भी रहने देते हैं। आगे पढ़ते हैं, DE के 2 मामा में से एक है। इसके बाद कहा गया है कि G और D जिनमें से एक पुरुष है, B के बच्चे हैं, ठीक है। तो B के बच्चे कौन है? B यहाँ पर है, B के बच्चे G हैं और D हैं, ठीक है। और जिसमें से एक पुरुष है तो मान लीजिए D पुरुष है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है, F D के पिता H G के पति हैं, ठीक है। F और D के पिता
एफ के पिता और डी के पिता किसके किसके जो है पति हैं, तो एच और जी के पति हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। एफ जो है डी के पिता हैं, तो डी के पिता कौन हो गए, एफ हो गए, यहाँ पर हो गए, ठीक है। और जी जो है वो एच के पति हैं, तो इस तरीके से एच के पति कौन हो गए, ये हो गए। तो जी हो गई पत्नी इनकी एच की। फिर इसमें कहा गया है कि सी जो है जी की बहू है, तो जी की बहू सी है, तो सी की ये देसी बहू हो गई, इसके बाद सी की बहू हो गई, ठीक है। अब इसमें कहा गया है मामा वाला, कहा गया कि डी ई के दो मामा हैं, डी ई के दो मामा में से एक है, जो डी है वो ई के दो मामा में से एक है, यानी कि एक मामा तो डी हो गया, कन्फर्म बता रहा है, और एक मामा जो होगा वो ए होगा, ठीक है, ए होगा। दो मामा में से एक है कौन, डी, ठीक है, ई के। अब ई कौन है, तो ई की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से बी के पुत्र आ गए 3, पुत्र आ गए 2, ए डी पुत्र हो गए और पुत्री हो गई जी, ठीक है। तो अब जी पुत्री हो गई, जी का जो पुत्र होगा उसी के मामा, पुत्र या पुत्री होगा उसी का वो मामा लगेगा, ए और डी। तो ई जो होगा उसका जी का पुत्र हो जाएगा और इसका मामा जो होगा वो ए और डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ संचरण चल जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से अब देखिए, अब इस प्रकार रक्त में अगर आरेख से संबंध है कि सी एफ के पोते की क्या है, इसमें अगर देखा जाए सी एफ की पोते की पत्नी अथवा नाती की पत्नी है, ठीक है, नाती की पत्नी है। तो सी एफ के पोते की बात कर रहा, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो एफ के पोते की, एफ के पिता एफ के पुत्र ये हो गया। इसका तृतीय श्रेणी से देखा जाए तो पत्नी नाती की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये नाती हो गया एफ का, क्योंकि ये पति पत्नी है दोनों लोग, नाना हो गए, तो यहाँ पे नाती की पत्नी बहू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाती की पत्नी हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें होगा जो डी पार्ट राइट हो जाएगा। वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछे गए, इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब इसको आप जब समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी से ये जो क्वेश्चन वहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है, दी गई जानकारी के अनुसार ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब जो जानकारी दिया गया है इसमें कोड टाइप का दिया गया है, इस कोड को हमें देखना है क्या क्या दिया गया है। कोड में दिया गया है कि एल प्लस एल का अर्थ होता है एल एम का बेटा है, एम इंटू एल का अर्थ होता है एल एम का पिता है, फिर एल परसेंटेज एम का अर्थ है एल एम का दामाद है, एम माइनस एल का अर्थ है एल एम की पत्नी है, एल स्टार एम का अर्थ है एम एल का भाई है, और एल हैशटैग एम का अर्थ है एम एल की इकलौती बहन है, ठीक है। यहाँ से ये दिया गया कोड। अब आगे हम अगर देखें तो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से दो प्रतीक आएंगे, यह दिखाने के लिए कि ई एक्स की पत्नी है। अब ये चीज़ें दी गई हैं और इसको हमें उसी कोड को इस पर अप्लाई करके बताना है। तो एक्स परसेंटेज पी यहाँ पे दिया गया, तो एक्स परसेंटेज पी की अगर हम बात करें कोड में, तो एल परसेंटेज एम दिया था जिसका अर्थ था एल एम का दामाद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो पी का दामाद हो जाएगा, पी का दामाद कौन होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स कौन होगा, ये दामाद हो जाएगा पी का। इसके बाद पी माइनस सी, तो पी माइनस सी का अर्थ होता है एल एम की पत्नी है, यानी कि अगर एम माइनस एल है तो एल एम की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे पी माइनस सी है, यानी कि सी पी की पत्नी हो जाएगी। सी जो होगी वो पी की क्या होगी, पत्नी हो जाएगी, तो सी पत्नी हो जाएगी और पी जो होगा वो पति हो जाएगा। इसके बाद इसमें कहा गया है, आगे हम देखते हैं तो सी क्वेश्चन मार्क डी, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में कोड में, तो सी क्वेश्चन मार्क डी की जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या दिया गया है इसमें ऑप्शन, यहाँ पे देखिए प्रतीक चिन्ह ही पूछा गया, ठीक है। दो जगह जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो प्रतीक चिन्ह ही हमें पूछा गया है कि इस प्रतीक चिन्ह क्या भर दें, जिससे कि ये संपूर्ण तरीके से एक जो है दिखाए कि ई जो है वो एक्स की पत्नी होगी। तो एक्स यहाँ पर है जो कि ये दामाद है, तो ई जो है कैसे एक्स की पत्नी होगी, जब ई होगी, ई क्या होगी, जब ई इसकी पत्नी होगी इस तरीके से, और ई जो होगी वो क्या होगी, ई जो होगी वो सी की बेटी होगी, ठीक है। सी की क्या होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए। ई जो होगा वो सी की बेटी होनी चाहिए, तभी एक्स की पत्नी होगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डी दिया गया है, डी क्या होना चाहिए, इसका बेटा हो जाएगा इकलौता, डी क्या हो जाएगा, बेटा हो जाए, ठीक है। तो डी अगर बेटा हो जाएगा तो ये इकलौती इसकी बहन हो जाएगी डी की, जो कि एक्स की पत्नी होगी, और वो फिर दामाद बन जाएगा, और इस तरीके से आपका ये राइट बैठ जाएगा। तो यानी कि सी जो होगा डी का बेटा हो जाएगा, यानी कि अगर सी और डी का बेटा अगर हम करना है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे,
यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम डी और ई के बारे में, डी और ई के संबंध देखें तो ये भाई बहन का संबंध होना चाहिए यहाँ पे। तो डी और ई का संबंध अगर देखें तो भाई बहन का संबंध कहाँ से बन रहा है, तो वो बन रहा है हैशटैग करके, ठीक है, इकलौती बहन के करके। तो यहाँ पे हैशटैग हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस और हैशटैग यहाँ पे भर देंगे तो ये राइट बनाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आप इसको यूँ कर सकते हैं, किसी में जो चिन्ह दिया गया इसमें बारी बारी से चिन्ह रखिए, फिर प्रतीक के अनुसार, कोड के अनुसार इसको सॉल्व करिए। जहाँ पे एक्स की पत्नी निकल आए, जहाँ पे ई है जो है एक्स की पत्नी निकल आए, वो जानो कोड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका राइट आंसर इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है और सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए ई का क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम लगाते हैं ए का ई के साथ संबंध बताते हैं तो पहले लिखते हैं ए बी की पुत्री है। ए क्या है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ए। तो ए क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है, पुत्री हो गई। इसके बाद इसमें कहा गया है, ये बी हो गया, ठीक है, बी। अब इसके बाद कहा है बी सी की बेटी है। बी किसकी बेटी है, सी की बेटी है। तो ये भी एक फीमेल हो गई। ये क्या क्या हो गई, बेटी हो गई। किसकी बेटी हो गई, सी की, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि सी जो है डी का भाई है। सी क्या है, डी का भाई है। तो सी जो हो गया वो मेल हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि भाई बन रहा है। और किसका भाई बन रहा है, डी का भाई बन रहा है, ठीक है, डी का भाई बन रहा है। अभी डी कन्फर्म में तो ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि डी जो है ई की माँ है। ई की माँ है डी। डी जो है माँ है, तो माँ है यानी कि गोल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी डी। ई की माँ हो गई। इसके बाद कहा गया यदि ई पुरुष है, यानी यदि ई पुरुष है तो इसको चौकोर में हम डिनोट करेंगे। तो ए का ई से क्या संबंध है, ठीक है, ए का ई से बताना है क्या संबंध है। तो अगर हम बात करते हैं, ये इसकी माँ है, इसका भाई है, भाई का बेटी है, ठीक है, बेटी की पुत्री है यानी कि बेटी की बेटी है। तो इसके अगर हम बात करेंगे कि भाई की बेटी यानी बुआ हो गई। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं ए और ई, तो इसकी ये माँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या लगेगा, ए ई की, तो यहाँ पे लगेगी भांजी। क्या हो जाएगी, ई जो होगी वो भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई की अगर हम बात करेंगे तो ए जो है ई की भांजी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ई की भांजी होगी। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी काम कोड दिया गया, कोड के अनुसार हमें क्वेश्चन बताना है आंसर। दिया गया है ए का ए प्लस बी से अर्थ होता है ए बी की माँ है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और ए बीटा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आगे हमें बताना है किसके तात्पर्य से निकलता है कि डी ए के बड़े दादा हैं, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप चारों को ऑप्शन को बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो सॉल्व करिए। अब इसमें हम पहला ऑप्शन उठाते हैं डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए, जहाँ हमें निकालना है डी ए के बड़े दादा हैं। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं, देखिए डी स्टार सी स्टार बी प्लस डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए, इसको हम देखते हैं। तो स्टार का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है। तो ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी का पिता हो गया, ठीक है। डी स्टार सी, तो यहाँ पे डी स्टार सी है, तो डी स्टार सी मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ए स्टार बी का मतलब ए बी का पिता यहाँ पे, तो डी स्टार सी मतलब हो जाएगा जो है डी सी का पिता है, ठीक है। तो सी का पिता हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा। डी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा सी का। इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है सी प्लस बी, ठीक है। सी प्लस बी मीन्स क्या होगा, ए प्लस बी मतलब होता है ए बी की माँ है। सी प्लस बी मतलब सी बी की माँ है। सी बी की माँ है, सी का क्या है, बी की माँ है, ठीक है। तो बी की माँ हो जाएगी। इस तरीके से ये माँ हो जाएगी। इसके बाद इसमें कह रहा है बी प्लस ए। बी प्लस ए मतलब वही जो है बी ए की माँ हो जाएगी। बी किसकी माँ हो जाएगी, ए की माँ हो जाएगी। तो ए यहाँ पे रखेंगे और बी की माँ ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे डी और ए के बीच का संबंध, तो ए यहाँ पर है। अब ए जो है बी के, ए जो है ए की माँ बी है और बी की माँ सी है, सी के पिता डी हैं।
ठीक है। तो सी के पिता डी हैं, तो ए का संबंध क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीसरी पीढ़ी में बात हो रही तो तीसरी पीढ़ी में बड़े दादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है। रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है। अब इसमें भी निकालिए ग्राफ। पहले पहले जो कहा गया है, ममता के पिता रमन की एक बहन है। ठीक है, तो रमन की एक बहन है कोमल। ठीक है, तो रमन मान लीजिए इस तरीके से इसकी बहन हो गई कोमल। ठीक है, यह हो गई कोमल। फिर कहा गया है कि रमन की एक बहन है कोमल, कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीमा है। ठीक है, कोमल के बेटे का क्या नाम है, लोकेश। लोकेश बेटा है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि लोकेश की बहन का नाम दीपा है, तो लोकेश की बहन का क्या नाम हो गया, दीपा हो गया, ये दीपा हो गई। फिर कह रहा है रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है, और इसके बाद ऊपर कह रहा है ममता के पिता रमन, तो ममता के पिता कौन है, रमन हो जाएंगे। ठीक है, ममता के पिता कौन है, रमन है, ये पिता हो गए। और रमन की एक बहन है कोमल, कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है। रमन की माँ, रमन की माँ मान लीजिए ये हो गई। रमन की माँ का दीपा से क्या संबंध है, यानी कि ये हमें संबंध बताना है, क्या संबंध है। ठीक है, माँ उसकी क्या लगती है, तो रमन, रमन का क्या है, रमन की एक बहन है ये कोमल। ठीक है, तो कोमल एक बहन है और कोमल की एक बेटी दीपा है। ठीक है, कोमल की बेटी दीपा है। तो अगर इसमें देखते हैं तो रमन की माँ दीपा के पिता की क्या है, सास होगी। ठीक है, रमन की माँ जो होगी दीपा के पिता की सास होगी। अब दीपा के पिता मान लीजिए ये पिता हो गए, तो इस तरीके से पिता इसके हो जाएंगे, तो पिता की ये क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, इसमें सास होगा। आंसर इसमें क्या होगा, बी पार्ट सास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता, तो मान लीजिए पिता हो गए, पिता के बहन। ठीक है, पिता के बहन की माँ, बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, तो ये किसके पिता हैं, ये हैं विपिन के पिता। ठीक है, क्योंकि विपिन कह रहा है तो विपिन के पिता का नाम विपिन के पिता हैं, और इनकी भाई एक इनके जो है एक बहन है। ठीक है, तो विपिन की माँ पिता के बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, और ये इनकी जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपिन क्या हो जाएगा, उस लड़की का क्या हो जाएगा, भाई लगेगा। ठीक है, उस लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर जो होगा भाई हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथ वनीसा का पिता है, बिल शैली का बेटा है जिसकी इकलौती बहन पाल से विवाहित है। कैथ ने शैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया था। बिल का जेन्नी से क्या संबंध है। ठीक है, यह क्वेश्चन बताना है, बिल और जेन्नी के संबंध की बात कर रहा है। देखिए इसके ग्राफ को हम देखते हैं। ग्राफ इस तरीके से इसमें कहा गया, उसको हम दोबारा पढ़ते हैं। कैथ वनीसा का पिता है, तो कैथ ये हो गया, वनीसा का पिता है तो वनीसा का ये पिता हो गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि बिल शैली का बेटा है, तो बिल मान लीजिए ये है, इसका एक किसका बेटा है, शैली का बेटा हो गया। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है जिसकी इकलौती बहन पाल से विवाहित है। ठीक है, तो ये हो गया पाल, वनीसा जो है इसकी बहन हो जाएगी और ये इसका पति हो जाएगा पाल। ठीक है, कैथ ने शैली से 30 साल पहले विवाह किया, यानी कैथ और शैली से विवाह किया, तो शैली इसकी माँ हो जाएगी और कैथ और शैली पति पत्नी हो गए। अब इसके बाद बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि बिल का जेन्नी से क्या संबंध है। बिल यहाँ पर है, जेन्नी यहाँ पर है। जेन्नी कौन है, कैथ का भाई है। ठीक है, जेन्नी कौन है, कैथ का भाई है। ठीक है, जेन्नी का भाई, यहाँ पे जो कहा गया जेन्नी का भाई कैथ वनीसा का पिता है, तो जेन्नी जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो बिल क्या है, बिल कैथ का बेटा है और कैथ का भाई जेन्नी है, तो जेन्नी क्या लगेगा, बिल का भतीजा लगेगा। सॉरी, जेन्नी का क्या लगेगा, बिल भतीजा लगेगा। ठीक है, बिल का क्या लगेगा, वो चाचा लगेगा, जेन्नी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा वो बिल जेन्नी का भतीजा हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें जो होगा
वो बी पार्ट में लिखा हुआ है भतीजा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था बिल का जेन्नी से क्या संबंध। अगर पूछा जाता जेन्नी का बिल से क्या संबंध होता तो चाचा हो जाता। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। सैम और अर्णव भाई हैं। सैम सतीश का भाई है। अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है। ठीक है, अब इसमें देखिए दिव्या और सतीश जो है विवाहित जोड़ा है। तो दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा हो गया। ये दिव्या हो गया, ये सतीश हो गए, ये विवाहित जोड़ा हो गया। यहाँ से अब कह रहा है कि सैम और अर्णव भाई हैं। ठीक है, तो सैम और अर्णव भाई कर देते हैं। सैम कर दिया ये इधर और अर्णव कर दिया ये इधर। ठीक है, सैम और अर्णव जो हो गए वो भाई हो गए। इसके बाद इसमें कह रहा है सैम और अर्णव का भाई है। सैम सतीश का भाई है। ठीक है, सैम किसका भाई है? सतीश का भाई है। तो सतीश का भाई कर देते हैं इधर। देखिए सैम सतीश का भाई हो जाएगा, ये भी भाई है। इसके बाद कह रहा है कि अर्णव की पुत्री दिव्या, अर्णव की पुत्री दिव्या है, यानी कि अर्णव की पुत्री कौन हो जाएगी? अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है। मान लीजिए अर्णव की पुत्री हो गई है और इसमें से दिव्या के पति जो हो जाएंगे वो किस रूप में संबंधित है। दिव्या के पति कौन है? सतीश है। तो सतीश जो हो जाएंगे वो इसके क्या हैं? इसके भाई हैं। तो इस तरीके से सतीश जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे और उसके क्या लग जाएगी? भतीजी लगेगी। ठीक है, तो अर्णव की पुत्री दिव्या के पति यानी इसकी पुत्री अर्णव की जो होगी वो भतीजी लगेगी सतीश की। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दीप्ति के घर पर जाता है तो सरयू जो सरयू के पड़ोसन है और जिसकी पुत्री का नाम नित्या है, श्रीनिवास साई के पिता हैं और उसके जो है उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है जिनकी बहन सरयू है। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र से किस रूप में संबंधित है। ठीक है, ये बताना है। तो इसका हम आरेख देख लेते हैं। आरेख की बात करेंगे तो ये देखिए कुछ आरेख इस तरीके से बना हुआ इसमें दिया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है। ठीक है, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। सरयू की पड़ोसन है और पुत्री का नाम नित्या, तो यानी कि ये हो गई दीप्ति जो कि पड़ोसन है किसकी? सरयू की। ठीक है, तो सरयू की पड़ोसन हो गई। और इसके बाद अगर हम देखें आगे क्या कह रहा है कि श्रीनिवास साई के पिता हैं। ठीक है, श्रीनिवास कौन है? साई के पिता हैं। ये हो गए श्रीनिवास जो है साई के पिता हैं। फिर इसके बाद कह रहा है और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है। तो पद्मा के साथ हुआ यानी कि ये पत्नी हो गए और उनका विवाह पद्मा के साथ हो जिसकी बहन सरयू है। ठीक है, तो सरयू क्या हो गई? इनकी बहन हो गई पद्मा की। तो पद्मा सरयू बहन होगी, इनकी पड़ोसी दीप्ति हो गई। अब इस तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे कह रहा है श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री श्रीनिवास की क्या हो जाएगी? साई हो जाएगी। साई की बात कर रहा है। तो एकमात्र पुत्री सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र से किस रूप में संबंधित है। तो सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र, तो मान लीजिए एकमात्र पुत्र यह हो गया। ठीक है, किस रूप में संबंधित है। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर है और ये अगर हम बात करते हैं कि ये इसका श्रीनिवास पिता है जिसका पत्नी पद्मा है और उसकी बहन सरयू है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सरयू की माँ का एकमात्र पुत्र श्रीनिवास के एकमात्र पुत्री साई का क्या होगा? मामा होगा। ठीक है, क्या होगा? मामा लगेगा, अर्थात साई जो होगी वो भांजी लगेगी। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन इसमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधव का परिवार संयुक्त परिवार है। उसके परिवार में नायक सुरेश नामक दो भाई हैं। दोनों का एक पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्री है। उनके परिवार के विषय में शेष जानकारी नीचे दिया गया है। अब ये दो परिवार के ब्यौरा हैं, इनको हमें पढ़ के इनके परिवार का ढांचा बनाना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? बहनोई और साला। बहनोई अथवा साला अमल की माँ के पति हैं। अमर मुनेश के बहनोई और साला और अमल की माँ के पति हैं। मुनेश नायक के अविवाहित पुत्र हैं। वैष्णवी के पिता विक्रम साक्षी के सास सीमा के पुत्र हैं और मैनाक की दादी नानी कविता अमर की सास हैं। इसके बाद दिया गया है माधुरी और मुनेश नायक की संतान है और विक्रम और तनुजा उनके चचेरे भाई बहन हैं। साक्षी की दो पुत्रियां हैं और माधुरी के दो पुत्र हैं। जूही और वैष्णवी सगी बहनें हैं। इस तरीके से इनके परिवार के डाटा दिया गया है दो भाइयों के। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया कि वैष्णवी सुकेश से किस रूप में संबंधित है। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए बना हुआ है दोनों भाइयों का। अब इस तरीके से हम दोनों भाइयों का अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ। दो भाई हैं नायक और सुकेश, ये हो गए। और इनके बारे में कहा गया है कि इनके बारे में क्या कहा गया है
कि ये नायक है और ये सुकेश है, ठीक है। इनके एक पुत्र और एक पुत्र एक पुत्री है, इस तरीके से कहा गया। बाकी इसमें पढ़ पढ़ के जो कहा गया है, पुत्र इनके कौन है, मुनेश हैं, ठीक है। पत्नी कौन है, कविता है नायक के। और सुकेश के पुत्र विक्रम है, इनकी पत्नी सीमा है, ठीक है। विक्रम की पत्नी साक्षी कहा गया है। और इसके बाद मुनेश की बहन बताया गया माधुरी। माधुरी का पुत्र अमल, माधुरी का पुत्र मैनाक है और इनके पति हैं अमर, ठीक है। इसके बाद विक्रम की बहन तनुजा है। और इसके बाद यहाँ पे साक्षी और विक्रम की पुत्री और पुत्री बैसुड़ी और जूही हैं, इस तरीके से कहा गया। अब इसमें से अगर देखा जाए बैसुड़ी सुकेश, ठीक है, तो बैसुड़ी सुकेश की अगर हम बात करेंगे तो बैसुड़ी यहाँ पर है। और सुकेश की अगर हम बात करेंगे तो सुकेश कहाँ पर है, सुकेश जो है यहाँ पर है। तो बैसुड़ी सुकेश की क्या हो गई, तो इस तरीके से देखिए, सुकेश के पुत्र की पुत्री है बैसुड़ी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है। पोती इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब ग्राफ बना लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन निकालने में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था बैसुड़ी और सुकेश के किस रूप में संबंधित, तो ये इनकी पोती हो जाएगी। आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी और के का भाई है, बी और डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, एक बताना है। इनका आरेख देख लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब इसमें दिया गया कि यदि ए बी और के का भाई है, ठीक है। यदि ए बी और के, तो देखिए इनको तीनों एक साथ में लिख दिया गया, भाई भाई हो गए। और डी माँ है बी की, तो बी की माँ कौन होगी, डी हो गई, तो डी हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि ई पिता है ए का पिता हो जाएगा ई। इसके बाद कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें कथन पहला है बी भाई है ए का, सॉरी बी भाई है के का, तो बी जो है भाई हो जाता है के का, ये सही है। ए पिता है के का, ए जो है पिता है के का, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए पिता है के का, ए जो है के भाई भाई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, तो ये सही हो जाएगा, डी पत्नी है ई की। और ए पुत्र है ई का, ए जो है पुत्र है ई का, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें होगा बी पार्ट, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई और एफ सदस्य हैं। सी एफ की बहन है, बी ई के भाई पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। परिवार में 2 पिता 3 भाई 1 माता, बताइए माता कौन है, ठीक है। इसमें से माता ज्ञात करना है। माता की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सी एफ की बहन है, ठीक है। तो एफ मान लीजिए ये है, सी ए है, तो सी जो है एफ की बहन हो गई, ठीक है। कौन हो गई, एफ की बहन हो गई। इसके बाद कह रहा है सी एफ की बहन है, बी ई के पति हैं, पति के भाई हैं। बी जो है ई के पति का भाई है, बी कौन है, ई के पति, बी क्या है, ई के पति का भाई है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, बी जो है ई के पति का भाई है। ई मान लीजिए यहाँ पर होगा कोई एक पति है, उसका भाई हो जाएगा बी, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब कह रहा है डी ए का पिता है, ए का पिता कौन है, डी है, तो ए का पिता डी है और एफ का दादा है, ठीक है। तो एफ का दादा यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा और इसका पिता जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भाई हो गया और ये जो है ये पति हो गया, ठीक है, ये दादा हो गया डी एफ का। तो इसमें बताना है कि परिवार में 2 पिता हैं, तो एक पिता ये हो गया, एक पिता ये हो गया। और इसके बाद हो गया कि एक माता है, ठीक है। तो माता कौन हुई, माता यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई होगा, ठीक है। माता कौन होगी, एफ की माता हो जाएगी ई। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की माता ई हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एफ की माता ई। यहाँ पे ये बी है जो कि सेपरेट है, भाई है इसका, ठीक है, यहाँ पे भाई है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फातिमा अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए बोली कि उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। फातिमा मुस्तफ़ा से कैसे संबंधित है। अब इसमें देखिए ग्राफ देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है। फातिमा अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए बोली कि मुस्तफ़ा से परिचय कराते हुए बोली कि उसके भाई, ठीक है, यानी कि उसके भाई क्या है, उसके भाई के पिताजी, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी यानी कि फातिमा के दादाजी का एकमात्र पुत्र है, यानी कि यही उसका जो भाई के पिता है उसी को बता रहा है एकमात्र पुत्र है। तो फातिमा मुस्तफ़ा से कैसे संबंधित है, यानी इसका ये पिता हो गया, इसका ये पिता, तो ये भाई हो गया, तो मुस्तफ़ा और फातिमा क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, बहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है,
तो ए हो जाएगा भाई। ऊपर कह रहा है सी ए का पिता है, ठीक है, सी ए का पिता है, तो यहाँ पे ए का पिता सी हो जाएगा, ठीक है, ए का पिता सी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ई का भाई डी है, ठीक है, ई का भाई डी है। और उसके बाद कह रहा है ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन हो जाएगी, बी की पुत्री ई हो जाएगी, ठीक है, बी की पुत्री कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। और इसका जो है भाई कौन है, डी है, ठीक है, इसका भाई कौन है, डी है। तो इस तरीके से ये होगा। अब डी का चाचा कौन है ये बताना है। तो अगर हम बात करेंगे इसका ये भाई है, तो यानी बी की पुत्री, बी का पुत्र हो जाएगा डी, और ए जो है इसका भाई है, तो इस तरीके से ए इसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, चाचा, ए पार्ट, ठीक है। अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, शोभा कमला की नातिन है। अजय का शोभा से क्या संबंध है, देखते हैं इसका ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ कुछ बना हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजय विजय भाई हैं, तो अजय और विजय भाई हो गए, ठीक है। राम विजय के पिता हैं, विजय के पिता कौन है, राम हो गए, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि कमला राम की बहन है, तो यह कमला बहन हो गई। इसके बाद कहा गया है कि प्रेमा राम की भांजी है, राम की भांजी प्रेमा, यानी कि कमला जो है भांजी, तो कमला की पुत्री जो होगी वो राम की भांजी बनेगी। तो इस तरीके से प्रेमा ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका पिता है राम का विजय, तो विजय जो होगा वो फुफेरी बहन, और प्रेमा जो होगी वो विजय की फुफेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि शोभा कमला की नातिन है, तो कमला ये है। अब इसका मतलब कि ये इसकी माँ हो जाएगी प्रेमा, प्रेमा जो है शोभा की क्या होगी, माँ होगी, ठीक है, तभी ये नातिन बनेगी कमला। तो इस तरीके से ये हो गया। पूछा क्या गया है, पूछा गया कि अजय का शोभा से क्या संबंध है। तो अजय जो होगा ये रिश्ते में भाई बहन भाई लगेगा प्रेमा का, तो इस तरीके से ये जो इसकी लड़की का मामा हो जाएगा अजय। तो आपका आंसर इसमें होगा सी पार्ट, मामा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ठीक है, इसमें से बताना है। ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें अगर देखते हैं, वीडियो ग्राम पंचायत 2015 के पेपर में पूछा गया था। ग्राफ को अगर देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह जो है मेरी पत्नी, यह जो है हमारी मेरी पत्नी है, विनोद की पत्नी, तो यह हो गई, ठीक है, कि माता, तो इसकी माता ये हो गई, माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री की पुत्री ये हो गई फोटो वाली लड़की। तो इसका मतलब ये हुआ कि विनोद की हो जाएगी, विनोद की भी बेटी हो जाएगी। तो इसमें अगर आंसर की बात, तो विनोद क्या लगेगा, विनोद उसका पिता लगेगा। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मोहन ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो उस तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है, ठीक है, इसमें से बताना है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका भी ग्राफ देखते हैं, इस तरीके से कुछ बना हुआ है। अब इसमें कहा गया है क्या कि उसकी माँ, इशारा करते तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी मोहन ने, उसकी माँ जो है, ये तस्वीर है, इसकी माँ इसकी पत्नी है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। तो इसमें बताया तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है, तो मोहन का क्या हो जाएगी, वो बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि टी वाई की पुत्री है, वाई जी के पिता हैं, और जी एन की पत्नी है, एन ए के पिता हैं, बी ए की बहन है, तो ए वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें देखिए, इसमें ग्राफ बनाया गया है। अब इसमें देखिए टी वाई की पुत्री है, तो वाई यहाँ पर है, इसकी पुत्री हो गई टी, ठीक है, यहाँ पर हो गई। इसके बाद कह रहे हैं वाई जी के पिता हैं, तो जी के पिता हो गए वाई। फिर कह रहा है जी एन की पत्नी है, तो ये एन पत्नी हो गई इसकी। फिर कह रहा है एन ए के पिता हैं, तो ए के पिता हो गए एन। फिर कह रहा है कि बी ए की बहन है, तो इस तरीके से बहन हो गई बी। अब ए का वाई से क्या संबंध है ये बताना है, ठीक है। तो यानी कि ये पिता हो गए, पत्नी हो गई, यानी कि इसका भी बेटा हो गया, तो यानी कि इसके वाई के लड़का जी के लड़का जो है ए, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वाई जो होगा वो दादा हो जाएगा, और ए उसका क्या लगेगा, पौत्र लगेगा या पौत्री लगेगा। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, वाई ए का पौत्र या पौत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा और ये बी का पिता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, बी है, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। डी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, डी है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन होगा, माँ होगा। इसके बाद सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ए इसका भाई है, ए का पिता है, ठीक है, तो बी इसका बेटा है ए का, और सी भी उसका बेटा हो जाएगा।
तो डी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो होगा दादी हो जाएगी। आरेख के अनुसार अगर देखें तो सी जो है सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से अगर हम देखेंगे तो सी का डी से पौत्र या पौत्री का संबंध आता है, यानी कि, और इसमें पौत्र पौत्री दिया नहीं है तो इसमें दादी का ऑप्शन हो सकता है। इसमें आयोग ने जो माना था प्रश्न में वो सी पार्ट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरीके से कोड दिया गया है और कोड के अनुसार हमें इसका आंसर बताना। ठीक है, L+N। तो इसको देखते हैं, लगाते हैं। इसमें ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरना है कि क्या भर दें क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे L की जननी है का संबंध P निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से L की जननी है का संबंध स्थापित हो जाए। ठीक है, यानी कि L और P का संबंध स्थापित हो जाए कि L की जननी P हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो एक एक चिन्ह को रखिए और फिर इसके बाद उसमें कंक्लूजन निकालिए, जहाँ पे निकल जाए वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें हम अगर डी प्रश्न रखते हैं, ठीक है, डी, तो डी अगर हम रखते हैं तो देखिए L+N दिया गया है, L+N - M क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे P है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, तो L+N यानी क्या अर्थ होता है, L+1 मतलब कि XY की पुत्री, यानी कि LN की पुत्री हो जाएगी। तो L पुत्री हो जाएगी N की, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। आगे है N-M का अर्थ है कि N जो है वो M का पिता है। तो M का पिता कौन है, M का पिता जो है वो N है। ठीक है, M का पिता कौन है, N है। तो A हो गया पिता इसका। इसके बाद इसमें कह रहा है कि M और P का किस तरीके से संबंध रखे कि जननी हो जाए। तो अगर हम इसमें डी ऑप्शन दिया गया है प्लस, तो प्लस रखते हैं तो यानी कि यहाँ पे M जो हो जाएगी वो किसकी पुत्री हो जाएगी, P की। तो P की पुत्री हो जाएगी M। ठीक है, तो P की पुत्री हो जाएगी। तो इस तरीके से जहाँ पे जो है P माता हो जाएगी, माता है L और M की। ठीक है, P माता हो जाएगी L और M की, और N होगा पिता और L और M का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बैठ रहा है। फिर यहाँ पे गुणे का निशान भी लगाया जा सकता है, तो सेम इस तरीके से बैठेगा। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A-B का अर्थ है कि AB की पत्नी है, A+B का अर्थ है AB की पुत्री है, भागे B का अर्थ है AB का पुत्र है। तो यह इसका कोड का हमें बताना कि S का U से क्या संबंध है। ठीक है, S का U से इसमें संबंध बताना है इस वाले कोड में। तो S+T भागे U, तो यहाँ पे S+T मतलब S+A+B का अर्थ होता है AB की पुत्री है, यानी S T की पुत्री यहाँ पर हो जाएगी। S जो होगी वो T की पुत्री हो जाएगी, और T भागे U यानी कि A भागे B का अर्थ है कि AB का पुत्र है, यानी कि T U का पुत्र है। तो U का पुत्र कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इस तरीके से S और U में क्या संबंध हो जाएगा, S जो होगा वो U की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो आंसर आपका इसमें राइट डी पार्ट से ही हो जाएगा। तो ये थे कुल ओवरऑल क्वेश्चन, इसमें कुल 62 क्वेश्चन थे ब्लड रेशल में, जिसको हम लोगों ने सोल्यूशन किया, हल किया। ठीक है, और ये तरीके से ख़त्म हुआ। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, जो कि 100+ क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 7 होगा, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।